स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने जौ की बुआई की है, जौ की फसल लगा रखी है, उसमें पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला स्प्रे आपको कब करना है। किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपको पहली सिंचाई कब करनी है, पहला खाद कौन कौन सा खाद और कब आपको डालना है, और जो पहला स्प्रे है वो आपको कौन सा करना है, किसका स्प्रे करना है और किस समय करना है। ये पूरी जानकारी आपको इस आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना बिना स्किप किए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी जितनी सही और सटीक जानकारी हो सके हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो जौ की फसल है उसमें सिंचाई, पहली सिंचाई आपको कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जो जौ की फसल होती है उसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लगभग 4 सिंचाई अगर आप उसमें कर देते हैं तो आपकी जो जौ की फसल है वो पककर तैयार हो जाती है 4 सिंचाई के अंदर। तो इसमें जो आप पहली सिंचाई करो, तो अगर आप पलेवा करके अगर आपने जौ की बुआई की है तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल 25 दिनों के लगभग की हो जाए तब आपको उसमें पहली सिंचाई करनी है। क्योंकि किसान भाई, इससे पहले आप अगर उसमें पहली सिंचाई करते हैं, जल्दी सिंचाई कर देते हैं, तो जो आपके जौ की फसल है वो पीली पड़ सकती है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो इसलिए आपको कम से कम 25 दिनों की जब आपकी जौ की फसल हो जाए तभी आपको उसमें पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको ना तो ज़्यादा गहरी करनी है, यानी भर भर कर नहीं करनी है, और ना ही हल्की पिलाई करनी है। आपको मीडियम सिंचाई, पहली सिंचाई आपको मीडियम सिंचाई करनी है। तो किसान भाइयों, जब आप अपनी जौ की फसल में पहली सिंचाई करें उसी समय आपको पहला खाद भी अपनी जौ की फसल में डालना है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप पहला खाद डालें तो आपको लेना है सबसे पहले यूरिया। यूरिया की डोज की हम बात करें तो प्रति एकड़ आपको ये 25 किलो के लगभग आपको इसका इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मतलब कि इसकी डोज कम करके 2-3 बार जब आप पिलाई करें तब आप उसे डाल सकते हैं अलग अलग पिलाई में। एक साथ इसका ज़्यादा उपयोग आपको नहीं करना है। यूरिया के साथ आपको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो, अच्छी मात्रा हो, हाई जिंक जिसमें हो। इसके साथ ही किसान भाई, आपको जो 90% सल्फर है उसका उपयोग भी अपनी जौ की फसल में करना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको देखने की मिलेगी, बढ़िया चमक आपको देखने को मिलेगी अपनी जौ की फसल में। तो आप यूरिया, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी भी बढ़िया कंपनी का, और इसके साथ आप सल्फर 90%, इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आप जब पहली पिलाई या सिंचाई करते हैं तो उससे पहले आपको समान रूप से अपने खेत में छिड़कना है। या फिर आप मतलब पानी के साथ देना चाहते हैं तो आप पानी में घोल करके भी इन्हें दे सकते हैं। उपयोग आपको उसी समय जब आप पहली सिंचाई करें, यानी 25 दिन की आपकी जब फसल हो जाए उस समय आप पहली सिंचाई करें, तभी इनका प्रयोग आपको करना है। बहुत ही बढ़िया गारंटेड उत्पादन आपको, शानदार उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं जौ में पहला स्प्रे। किसान भाइयों, लगभग जौ में स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बस कभी कभार हल्के फुल्के जो काले मच्छर होते हैं, यानी जो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक काले मच्छर होते हैं, जिसे हमारे इधर मेला भी बोला जाता है, तो इसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ सकता है। और जो इसका अटैक होता है वो भी जब हमारी फसल 2 से 2.5 महीने के लगभग की होती है उस समय इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। यानी लंबा अटैक भी नहीं इसका देखने को मिलता है, बस जब हमारी फसल 2 से 2.5 महीने के आसपास की होती है तब इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। और उस समय इसकी रोकथाम करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी रोकथाम अगर हम नहीं करते हैं उस समय तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है हमारे जौ के उत्पादन में। किसान भाइयों, इसके लिए हम आपको 2 प्रोडक्ट, 2 टेक्निकल के नाम बताने वाले हैं, उनमें से आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए। सबसे पहले जो स्पेशल काले मच्छर के लिए आता है थायोमेथोक्साम 25% या फिर थायोमेथोक्साम 30%, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग आप कीजिए, आपको 100% आपको कंट्रोल मिलेगा काले मच्छर के ऊपर, और जो आपका उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया शानदार आपको निकल कर मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर काले मच्छर की आपको समस्या देखने को मिलेगी तो डोज की इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। तो जो थायोमेथोक्साम 25% है, जो दानेदार आता है, दाने वाली फॉर्म में आता है, तो इसकी डोज आपको लेनी है 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। और जो लिक्विड वाला थायोमेथोक्साम 30% आता है उसकी डोज आपको लेनी है
20 ml प्रति 15 लीटर के पंप में। और इसके साथ ही किसान भाइयों, आप अगर जब आपके गेहूं में बालियां बन रही है, दाने बन रहे हैं, उस समय अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप NPK 0050 इसके साथ ज़रूर मिलाइए, आपको शानदार उत्पादन मिलेगा। और यदि आप मतलब बालियां निकलने वाली है, अभी तक बालियां नहीं निकली है, और उस समय अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी का कोई सा भी PGR ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे ज़रूर करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, आप मतलब कि वो जो चिपको आता है, गोंद आता है, उसका उपयोग भी आप ज़रूर करें, बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। ज़्यादा महंगा खाद ना तो हमने बताया, ना ही हमने ज़्यादा महंगा स्प्रे आपको बताया। हल्का फुल्का स्प्रे है जिससे कि जो कि फसल है उसमें आसानी से मतलब काम कर जाता है, यानी जो मच्छर की समस्या कंट्रोल हो जाती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और पहली जो सिंचाई है बहुत ही महत्व रखती है अपना आपके उत्पादन को निर्भर करने में कि आपको कैसा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो पहला खाद है वो भी आपको पहली सिंचाई के साथ ही देना है। और पहला जो स्प्रे हमने बताया वो आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपको अपनी जौ की फसल में जो मच्छर की समस्या देखने को मिले तो आप किसी भी समय इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आपने पूरा ध्यान आपने अपनी जौ की फसल में लगाया है तो देखिए किसान भाइयों, इससे भी आप बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि किसान भाइयों हम आपके लिए जितनी सही और सटीक जानकारी हो सके और जो कम लागत जिसमें आए वही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान भाइयों को जितना कम खर्चे में बढ़िया प्रॉफिट मिल सके वो जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।